Alright, so it's working. Good evening and welcome back to my channel Math Magic, और आई शुड से मैथ वेदा, क्योंकि मैं चैनल का नाम चेंज कर दिया. आई एम क्वाइट एक्साइटेड विद द न्यू नेम एज वेल एज द चैनल्स न्यू लोगो. स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड शाकुल शर्मा, मेरा कज़िन, मेरा भाई, मेरा दूर का रिलेटिव, जो भी आप बोल सकते हैं, फॉर डिज़ाइनिंग द न्यू लोगो. सो या, टुडे विल लर्न अबाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. ये जनरली एसएससी ईएस प्रीलिम्स है, कुछ कैट का भी कुछ पार्ट है, देन बैंकिंग सेक्टर्स में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक कोई एक नंबर दे दिया, उसका फैक्टोरियल दिया है, और उसका जब रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट जो है उसके एंड में मुझे कितने ज़ीरोज़ मिलते हैं. तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. अच्छा, बिफोर आई बिगिन दिस, बहुत बहुत थैंक्स फॉर द आई शुड से द स्क्वायर ऑफ नंबर्स की सीरीज़ के लिए. इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, और आगे की वीडियोस में मैं शायद और भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स लाऊंगा, बट लेटर. अभी के लिए 999 तक का स्क्वायर्स काफ़ी है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. एंड या, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो अब ये काउंटिंग द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं. इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है. सो इसमें अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. जैसे कि मैंने लिया 10 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल, 127, 900 और 1000 फैक्टोरियल. ऑलराइट, सो अब मैं बोलता हूँ अगर फैक्टोरियल, या ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सक्लेमेशन का मार्क है, इसका मतलब क्या है. सो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है. तो व्हाट डज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो मार्क है दिखाई पड़ रहा है हमें, ये what does it actually stands for, इसका मतलब क्या है. so this sign or the exclamation mark stands for the factorial of numbers. and what does factorial mean. suppose मैंने पहले एग्जांपल में कहा था कि ये जैसे कि लिखा है 10 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल क्या होता है. मैंने लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय किया, मैंने क्या 9, फिर मल्टीप्लाई बाय 8, देन मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसा करते करते मुझे जाना है पूरा 1 तक. मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, आई रिपीट, जिस भी नंबर का, यहाँ पे जैसे देखिए 10 का फैक्टोरियल निकालना है, तो जिस भी नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है वहाँ से लेकर मुझे जाना है 1 तक, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है. जैसे देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो सारे नंबर्स को मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, और उसके एंड में मुझे ज़ीरो क्या मिलता है, मतलब कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलते हैं मुझे. ये मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि हम उसे कैसे काउंट करेंगे. क्योंकि जनरली एग्जाम्स में हमारे पास हार्डली 30 सेकंड्स टू, मतलब 1 मिनट भी नहीं रहता बोलना चाहिए, 30 सेकंड 40 सेकंड्स रहते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. तो उस समय हम एक साथ कंटिन्यूसली इतने सारे नंबर्स को तो नहीं कर सकते. जैसे 100 की बात करता हूँ, 100 फैक्टोरियल, तो मैं सबको 100 से लेके ये देखिए 100, 99, ऐसा 98 करते करते थ्रू आउट मैं 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता. मुझे एक शॉर्टकट मेथड चाहिए. तो वी हैव गॉट अ फॉर्मूला फॉर दिस, एंड दैट फॉर्मूला स्पीक्स लाइक दिस. जैसे n/5, ठीक है. ये n क्या है, जो हमारा गिवन नंबर रहेगा. कहाँ गया कर्सर, या जैसे 100 है यहाँ पे, या मैं बोलता हूँ 10 फैक्टोरियल, तो n जो रहेगा वो हमारा 10 रहेगा यहाँ पे. देन n+5 का स्क्वायर. ध्यान रखिएगा ये जो 5 है वो हर टर्म्स के साथ बढ़ता जाएगा. जैसे कि 5 का स्क्वायर हो गया, अगले में n/5 का क्यूब हो जाएगा, देन अगले में n/5 का 5⁴ हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा. अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि ये 5 कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा. ऑब्वियसली बात है भाई कि n/5 किया, 5 का स्क्वायर किया, 5 क्यूब किया, 5⁴ किया, लेकिन ये कब तक बढ़ेगा. तो देखिए ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट मैं क्लियर कर देता हूँ. जैसे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स मैंने 2 है यहाँ पे, तो n/5 किया और n/5 का स्क्वायर में मैं रुक जाऊंगा. या अब जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, तो n/5 का क्यूब तक मैं जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा. और मुझे क्वेश्चन पे देखना रहेगा कि मेरा जो डिनोमिनेटर आता है, जैसे मैं बात करता हूँ 100 की, तो 100/5 किया, फिर 100/5 का स्क्वायर किया, तो 5 स्क्वायर 25 होता है. डिनोमिनेटर तो मेरा छोटा ही है 100 से. देन अगेन n/5 का क्यूब, मतलब 100/5 का क्यूब करता हूँ यदि मैं, तो वो तो 125 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो मुझे इसके आगे नहीं जाना रहेगा. तो ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझाऊंगा. सो देखिए मैं वो भी बता देता हूँ.
वेयर n इज द गिवन नंबर। कोई भी आपका जो गिवन नंबर रहेगा, 10 हो गया, 100 का फैक्टोरियल हो गया, ये रहेगा हमारा n। ओके, तो अब एग्जांपल की जरूर समझते हैं। सपोज वी वांट टू काउंट द जीरोज आफ्टर 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल क्या था, 10 से लेकर 1 तक हम गए। हमारा फॉर्मूला क्या था, n अपॉन 5, 5 का स्क्वायर करते गए जहाँ तक सीरीज हमारी चलती है। तो 10 अपॉन 5 किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 10 में कितने डिजिट्स है, 1 और 0, 2 डिजिट है। तो पहला टर्म ले लिया मैंने 10 अपॉन 5 प्लस मैं ले लूँगा 10 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। नाउ सी 10 अपॉन 5 मैंने एज इट इज़ लिखा, 10 अपॉन 5 स्क्वायर इज 25। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है, 10 अपॉन 5 में तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो 2 आ जाएगा मेरा। लेकिन अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करता हूँ तो 25 जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 10 से बड़ा है, तो मुझे डेसिमल में आंसर मिलेगा। डेसिमल में आंसर मिला उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 1 से छोटा मिलेगा। तो इस केस में मैं इस नंबर को कंसिडर नहीं करूंगा। ये जो हमारा 10 अपॉन 25 है इस टर्म को कंसिडर नहीं करूंगा। तो देखिए 10 अपॉन 5 मेरा आंसर आ गया 2 प्लस, अब देखिए 10 अपॉन 25 पे मुझे क्या मिला 0.4। अब क्योंकि ये 1 से लेस है तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंसिडर करूंगा 2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं 10 से लेकर मतलब 10 फैक्टोरियल निकालता हूँ उसकी वैल्यू, तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसके आंसर में आखिरी 2 डिजिट में मुझे 2 0 मिलेंगे। आप चाहे तो ये कैलकुलेटर में फीड करके चेक भी कर सकते हैं, मैं वो भी वो भी निकाला है मैंने। ये देखिए मुझे मिलेगा 36,28,800। और देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं, राइट। ये हमारा आंसर आया। मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे 2 0 मिलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 2 0 मिल रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज वी वांट टू काउंट द जीरोस आफ्टर 100 फैक्टोरियल। अब भाई 10 का तो आपको कैलकुलेटर बता देगा, लेकिन 100 का आपको कैलकुलेटर भी नहीं बता पाएगा। वो लास्ट में आपको डिजिट्स मिलते हैं कि e की पावर समथिंग समथिंग ऐसा आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं। एंड फॉर गॉड सेक 100 जब 10 से लेके करने में सच कहें तो हमें आलस आता है। 100 से लेके कैलकुलेटर में आप कहाँ तक फीड करेंगे, 100 देन 99 देन 98 97 96 एंड सो ऑन। और एग्जाम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो अच्छा देखते हैं अब इसमें क्या करना है। 100 फैक्टोरियल मीन्स 100 से लेकर 1 तक गए, तो n अपॉन 5 सेम फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n के प्लेस में फीड करेंगे क्या 100, 100 अपॉन 5 किया प्लस 100 अपॉन 5 का स्क्वायर देन 5 का क्यूब एंड सो ऑन। ये इतना चलता रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 का क्यूब में रुक गया। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 जीरोस मिल रहे हैं, 1 0 एंड अगेन 0। ठीक है, 100 अपॉन 5, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 100 अपॉन 5 का क्यूब। अब देखिए मैं यहाँ पे क्यों रुका था, क्योंकि 125 जो मेरा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा आ रहा है, 100 से बड़ा है, इसलिए मैं इसके आगे फर्दर टर्म में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा और वो 1 से छोटा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। तो 100 अपॉन 5 इज 20, क्लियर, 5 वन 5, 5 20 ज़ा, ठीक है, 5 टू 10 और ये 0, तो 20 आ गया प्लस 100 अपॉन 25 4 टाइम्स में चला जाएगा, देन प्लस। अब ये देखिए अगेन ये डेसिमल में आया, उससे भी एक बार प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये 1 से 0 आ रहा है, तो हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेना है। मतलब डेसिमल के पहले वाली जो वैल्यू होती है हम उसे लेते हैं। मतलब जैसे होल नंबर आता है ना, ये अगर 1.8 होता तो मैं उसे कंसिडर करता, और वो भी सिर्फ 1 लेता मैं, 0.8 मैं नहीं लूंगा, तो ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो हमारा टोटल क्या आ गया 20 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 24। होप दिस इज क्लियर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 127 फैक्टोरियल, मतलब वही 127 से लेकर हम गए पूरा 1 तक, सारा हम मल्टीप्लाई किया, सेम हमारा फॉर्मूला में फीड किया, तो 127/5 देन अगेन 5 का स्क्वायर देन, हाँ अब देखिए 127/5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125। ठीक, मैं एक टर्म और ले लेता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, क्योंकि आई होप 2 एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। तो 127/5 किया, देन 5 का स्क्वायर कर दिया, तो अपॉन में ये 25 आ गया, देन 5 का क्यूब कर दिया तो 125 आ गया। अब देखिए 127/5 टू द पावर 4 इज 625, तो देखिए यहाँ पे ये 625 127 से बड़ा आ गया, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, मैं इसके आगे फर्दर सीरीज कंटिन्यू नहीं करूँगा। सो आई एम गेटिंग
जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है क्वेश्चन 25। आई रिपीट, 127 डिवाइडेड बाय 5 विल बी गेटिंग द क्वेश्चन एज 25 और रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 25 है 125। लेकिन हमारा तो यहाँ पे आपका डाउट आएगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है, अरे वेयर इज गॉन, हाँ ये 127 है, तो ये 127 में 2 बच जाएगा रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है। एक रिमाइंडर थ्योरम भी होता है, मैं अगले वीडियो में वो भी कवर करूंगा, आने वाले 1-2 वीडियो के बाद, शायद आगे भी। बट यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर जब हम काउंट द नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो इस टॉपिक में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। सो ये रहा हमारा 25, देन प्लस जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 5 प्लस, अब देखिए ये अगेन जाएगा 1.01 टाइम्स। तो मैंने क्या कहा था अभी कुछ एक आध मिनट पहले मैंने बताया आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेना है। सो और इंटीग्रल वैल्यू इज 1 और डेसिमल के पार का अगर मैं देखता हूँ 2 डिजिट है विच इज 0 1, तो मैं ऐसे कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है और यहाँ पे 1 आ रहा है तो मैं 1 कंसिडर करूंगा। देन मैं फिर देखता हूँ यहाँ पे 0.20, सो एज यूजुअल हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरा टोटल क्या हो गया 25 प्लस 5 एंड देन 1, तो 30 प्लस 1 इज 31। तो मैं फिर से आंसर बोलता हूँ, 127 फैक्टोरियल जब मैं निकालता हूँ 127 टाइम्स, मतलब मैं जाते जाता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके, तो जो मुझे आंसर मिलेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो है 31 जीरोस मिलेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 900। सो अब 900 मीन्स समझ ही गया, फैक्टोरियल है, ये हमारा फॉर्मूला है। देन 900 अपॉन 5 किया मैंने, 5 का स्क्वायर किया, अगेन 900 अपॉन 5 का क्यूब किया, देन अगेन 900 अपॉन 5 का 5 टू द पावर 4 किया, ठीक है। सो अगेन एज इट इज़ मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया है। 5 का क्यूब इज़ 125, देन अगेन हाँ 900 अपॉन 625। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको फर्दर लेके जाता हूँ, मतलब 900 डिवाइड बाय 5 की पावर 5 लेता हूँ, तो अब देखिए 5, जब मैं 5 की पावर 4 ले रहा हूँ तो ही ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्लोज टू 900 आ चुका है। तो इससे आगे लेने का मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा डिनोमिनेटर बड़ा आएगा और उस केस में जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी वो 1 से लेस मिलेगी, तो मैं उसे इंक्लूड नहीं करूँगा। सो ये देखिए मैंने मेंशन भी किया है, नॉट कंसिडरिंग 5 टू द पावर 5 बिकॉज 5 टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 3125 विच इज़ ग्रेटर देन 900। जो मेरा न्यूमरेटर है यहाँ पे 900, उसे बहुत बड़ा है ये नंबर, और ऑब्वियसली बात है डेसिमल में वैल्यू है, इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा। नाउ 900 अपॉन 5 किया तो दिस बिकम्स 180, डिवाइड किया देन मुझे मिला 36, अगेन डिवाइड किया मुझे मिला 7.2। हाँ सी, अब इंटीग्रल वैल्यू की बात की थी, मैंने कहा था यहाँ पे 7.2 आ रहा है तो मैं 0.2 नहीं लूँगा, सिर्फ आगे जो आ रहा है नंबर 7 आ रहा है मैं वो कंसिडर करूँगा। देन प्लस 1.44 एज इट इज़, 0.44 मैं कंसिडर नहीं करूँगा, सिर्फ 1 करूँगा। तो मेरा टोटल क्या हो गया 180 प्लस 36 प्लस 7, आई रिपीट प्लस 7 बस लूँगा मैं, 0.2 नहीं लूँगा, डेसिमल के बाद का डिजिट नहीं लेना है, 7 और यहाँ पे सिर्फ लूँगा 1, नॉट 0.44। सो 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 36 एंड देन 180। सो मेरा आंसर आ गया 224। तो अगर मैं 900 फैक्टोरियल निकालता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसके एंड में मुझे सच अ बिग नंबर 224 जीरोस मिलेंगे। नाउ लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल, 1000 फैक्टोरियल की बात करता हूँ। तो 1000 फैक्टोरियल मतलब 1000 इंटू 999, देन 9, ऊप्स यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, ये 998 होगा, अप टू मैं जाऊँगा 1 तक, ठीक। सो व्हाट विल बी, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ये मैं पुट करूँगा, ये हो गया आपका 1000/5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 टू द पावर 4। अगेन मैं आगे नहीं गया क्योंकि मैंने बताया था कि 5 टू द पावर 5 इज़ 3125। तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, अगेन ये आ गया 625, और मैं जैसा कि बता ही चुका हूँ 5 टू द पावर 5 मैंने इसलिए नहीं लिया, मतलब मैं आगे फर्दर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये 3125 है। और ये देखिए ये यहाँ पे फिर मैंने मिस्टेक कर दी है, एक्चुअल में 900 नहीं है, ये 1000 होगा। सो 200 आया यहाँ पे आंसर, देन आया 40, अगेन
0.8 आया यहाँ पे, फिर आ गया ये 1.6। तो अब ये जो 0.6 है मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा, मैं बस 1 लूँगा। 8 + 1 इज़ 9, 9 प्लस ये आ गया 40, 49 और ये 200, तो 249। सो ये मेरा आंसर है। सो इफ़ आई get the result after multiplying 1000 into 999 and so on, मतलब 1000 फैक्टोरियल का रिजल्ट निकालता हूँ मैं, तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसमें मुझे 249 zeros मिलेंगे। ऑल राइट, सो दिस वॉज आवर टॉपिक, और आई गेस आपको काफ़ी पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैंने मैथ वेदा के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड या बिफोर दैट मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बता देता हूँ। देखिए, कंसीडर द सीरीज ओनली टिल द टाइम वी गेट द न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी हमें 1 से ज़्यादा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें वही कंसिडर करना होता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में आता हूँ, नेवर कैलकुलेट द डेसिमल पॉइंट्स, जैसा कि मैंने कहा है, एंड जस्ट टेक द इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज जैसे मैंने बताया था आपको, 7.2 आया, 1.44 आया, तो पॉइंट के बाद की वैल्यूज नहीं लूंगा मैं। अगर 1 से ज़्यादा है तो मैं कंसिडर करूंगा इंटीग्रल वैल्यूज को, लेकिन डेसिमल वैल्यूज को नहीं कंसिडर करूंगा। 7.2 में सिर्फ 7 किया, 1.44 में सिर्फ 1 किया ऐड करते समय। ऑलराइट, ओनली कंसिडर द होल पार्ट, जैसे कि मैंने थर्ड पॉइंट में भी ये मेंशन किया है, ओनली कंसिडर द होल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर्स, दैट टू व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1। अगर 0.99 भी होगा तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन 1.01 भी होगा तो मैं 1 कंसिडर करूंगा उसका। सो यू कैन कमेंट योर डाउट्स, इंस्टाग्राम पेज भी है, मेल भी है, टेलीग्राम भी है, तो for any kind of assistance you can feel free to contact me, and that's all we have for today. And yeah, keep liking, sharing and subscribing Math Veda, क्योंकि Math Magic has been changed to Math Veda now. So yeah, thanks a lot for your support, and keep sharing, keep subscribing. Thank you.